जंग एक ऐसी चीज है जो कि तारीख बना देती है और ये तो हर मुल्क ही चाहता है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जाए। और इसी तरह के मौकों पर कुछ चीजें ऐसी भी मिलती हैं जो कि बंदे को हैरान कर देती हैं। और आज मैं आपको वही चीजें दिखाकर हैरान करने वाला हूँ। आप अपने मोबाइल को भी रोटेट कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि जल्द से जल्द हमारे 25 मिलियन सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाएं। अनबिलीवेबल गोल्ड। एक सिपाही का काम अपने मुल्क की खिदमत करना और इस मुल्क की हिफाजत करना होता है, लेकिन बाज़ जगहों पर सिपाही जासूस भी बन जाते हैं। ये तस्वीर 5 मई 2003 में ली गई थी। कुछ फौजी मिशन पर गए थे और उनको मिशन के दरमियान सोने की 1000 ईंटें मिल गई थी जो कि एक ट्रक में छुपाई गई थी और इनकी कीमत तकरीबन $4 बिलियन के करीब थी। इतनी ज्यादा कीमत वाला सोना वो लोग एक आम से ट्रक में लेकर जा रहे थे। अगर वो लोग एक अच्छी प्लानिंग करते तो वो सोना कभी भी ना पकड़ा जाता। आमतौर पर तो लोग मैट्रिक फेल होते हैं, लेकिन शायद ये स्मगलर मिडिल फेल थे। आर्मी टैंक। ये तो जाहिर सी बात है कि टैंक हमेशा आर्मी ही के पास होते हैं और आर्मी इनको जंग के दौरान इस्तेमाल करती है। और आर्मी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टैंकों के शौकीन होते हैं। इसी तरह ये लोग दूसरे मुल्कों से टैंक भी खरीदते रहते हैं। और एक दिन आर्मी का एक नौजवान सोशल मीडिया से टैंक फाउंड कर रहा था और उसको वहाँ पर एक चाइनीज टैंक मिला जो कि $38,000 का था। फिर इस शख्स ने इस टैंक को खरीद लिया। उसने जो टैंक लिया वो टैंक सेकंड हैंड था और ऐसे टैंक बहुत कीमती होते हैं। टैंक रिसीव होने के बाद फौरन ही इस शख्स ने टैंक पर काम करना शुरू कर दिया। वो इसी तरह टैंक पर काम कर रहा था और अचानक ही उसको एक चीज मिल गई। उस शख्स ने ऐसे ही हाथ डाला और एक सोने की ईंट हाथ में आ गई। वो शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि भला टैंक में सोने की ईंट कैसे हो सकती है। इस शख्स ने तकरीबन सोने की 5 ईंटें मार ली थी जो कि निहायत ही कीमती थी। ये सोना इस शख्स की जिंदगी बदल सकता था, लेकिन अफसोस ये है कि इसने ये सोना पुलिस के हवाले कर दिया। अगर ये सोना पुलिस के हवाले ना करता तो पुलिस आकर इसे जबरदस्ती ही ले लेती। अगर मैं होता तो एक आधी ईंट आइन गाइन कर देता। अगर आप लोग होते तो क्या करते, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओल्ड एयरप्लेन। 1972 में कुछ लोग जहाज से जा रहे थे कि अचानक ही उन लोगों को नीचे जमीन पर कुछ दिखाई दिया। उन लोगों ने जहाज को जमीन के करीब लाया और देखा कि एक पुराना जहाज पड़ा है और वो पुराना जहाज जंगल के बीचों बीच था। उन लोगों ने अपने जहाज को किसी तरीके से वहाँ पर लैंड किया और वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। उन लोगों को वहाँ पर दूसरी जंग अजीम के B-70E का पुराना मलबा मिला। ये उस वक्त का जबरदस्त त्यारा था। अगर ये त्यारा पाकिस्तान की जंगलों में मौजूद होता तो ये कब का कबाड़ खाने पर पड़ा होता। अच्छा। लेकिन कमाल की बात ये थी कि ये त्यारा वहाँ पर बिल्कुल ही महफूज था और उनके लोगों की मशीन गन्स भी वहाँ पर पड़ी थी। त्यारा गिरने के बाद कुछ लोग वहाँ पर बच भी गए थे जो कि दलदल में फंस गए थे और उन लोगों को दलदल में निकलने से तकरीबन 2 दिन लग गए थे। उसके बाद वो लोग बहिफाजत घर पहुँच गए। टैंक्स आ मिलियन। दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि जो टैंक होते हैं वो दरअसल प्लास्टिक से बनते हैं। अबे साले। 1916 की जंग में बहुत सारे टैंक इस्तेमाल किए गए थे और जब ये जंग खत्म हो गई थी तो कुछ टैंक वहाँ पर रह गए थे। आमतौर पर तो खराब टैंकों के मेन पुर्जे निकाल कर उनको स्क्रैप में भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ टैंक वहाँ पर रह जाते हैं। इसी तरह जंग में कुछ टैंक वहाँ पर पीछे रह गए थे और वो टैंक आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंस गए। उन लोगों का एक किला भी था जो कि उसी जंग के दौरान तबाह हो गया था और उसके बाद से टैंक वहीं पर कंक्रीट में दब गए। फिर 2007 में आर्मी ने उन टैंकों को जमीन से निकाल लिया था। अगर ये टैंक पाकिस्तान के शहर कराची में होते तो ये टैंक जंग के दौरान ही चोरी हो गए होते। दोस्तों, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इस चीज को आप दोजे कहा जाता है और ये चीज शिप की तरह होती है। ये चीज आर्मी के लिए होती है और वो इस चीज को जंग के लिए इस्तेमाल करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आमतौर पर कोई भी चीज मिलती है तो या तो वो दरियाओं, समुद्रों या जंगलों में मिलती है, लेकिन ये सीन दरअसल कुछ अलग ही हो गया है। ये आप दोस्त शहर के बीचों बीच जमीन फट कर जमीन से बाहर आ गई। 2013 में एक शख्स इटली के एक होटल
ہوٹل میں سویا ہوا تھا۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوا تو باہر بہت سارا رش تھا اور اسی رش میں یہ چیز باہر نکلی ہوئی تھی۔ دراصل دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کی 52 آبدوزیں ضائع ہو گئی تھیں۔ یہ چیزیں صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ کچھ اور علاقوں میں بھی ملی تھیں۔ ان آبدوزوں کے ساتھ ساتھ 80 فوجی بھی غائب ہو گئے تھے اور انہوں نے فوجیوں اور آبدوزوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹیم کو بھیج دیا۔ اس ٹیم نے 1 سال لگایا اور 1 سال میں سارا معاملہ حل کر دیا۔